इसरो साइंटिस्ट वी आर ललिता अंबिका, जिनको हाई सिविलियन फ्रेंच ऑनर फॉर स्पेस कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव अवार्ड मिला है। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो कैसे आप देखते हैं? इंडिया में भी बहुत तब्दीली आने वाली है। किस तरह की तब्दीली? वो उनके लीडरशिप के हवाले से। जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया, एक और फॉर्मर एम्बेसडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में। मोदी आ रहा है तो ऐसा ना हो कि कहीं ये पूरा का पूरा बालाकोट ही बन जाए और फिर ये कि वो तो गली मोहल्लों में घुस घुस कर मार रहे हैं, गली मोहल्लों में रोज चल रही है। क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? तो हम मोदी से क्यों डरा रहे हैं आवाम को? मोदी हमारे लिए थोड़ी ना कुछ करने आ रहा। तो मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, वहाँ पे बहुत मार धाड़ और मस्जिदों पर ज्यादती हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ कमी हो रही है, बहुत हो रही है। आज हमारे मुल्क में तवानाई का बहरान है, बिजली गैस इतनी महंगी हो गई है कि उससे हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर है आलमी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स की जगह बनाने में नाकाम है। हम लोग बहुत दूर हैं, अभी बहुत पीछे हैं और हमें बहुत ज्यादा जरूरत है आगे ग्रो करने की, स्ट्रगल करने की। दुनिया के लिए वो टेरर हो, डिप्लोमेटिक हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए तो एटलीस्ट काम कर रहा है। उसके साथ तो मुखलिस है ना, उसको कहते तो चाय वाला है, लेकिन वो चाय वाला जो है काम तो कर रहा है ना। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है, तो उसमें जब वो घुस घुस के मारने का फिर देखे ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। जय हिंद दोस्तों, इसरो की वैज्ञानिक BR ललितांबिका को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह पुरस्कार मंगलवार को भारत में फ्रांस के राजदूत थ्योरी मैथो की ओर से दिया गया है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ द ऑनर की स्थापना सन 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। यह पुरस्कार फ्रांस के लिए सर्वोच्च कार्य के लिए दिया जाता है, इसमें नागरिकता नहीं देखी जाती। इस पुरस्कार पर फ्रांस के राजदूत मैथो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, मुझे डॉक्टर BR ललितांबिका को शेलेवियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से सम्मानित करते हुए खुशी हो रही है। ललितांबिका एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी है। उनकी विशेषज्ञता, उपलब्धियों और अथक प्रयासों ने भारत फ्रांसीसी अंतरिक्ष साझेदारी के लंबे इतिहास में एक नया महत्वाकांक्षी अध्याय लिखा है। आपको पता है वुमेन एम्पावरमेंट की इंडिया एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी मानी जाती है, चाहे वो कोई भी एग्जांपल्स हो हमारे सामने आती हैं, क्योंकि आए दिन हम इंडिया की वुमेन्स को, लड़कियों को बहुत आगे फील्ड में जाते हुए देख रहे हैं। तो टॉप इसरो साइंटिस्ट वी आर ललिता अंबिका, जिनको हाई सिविलियन फ्रेंच ऑनर फॉर स्पेस कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव अवार्ड मिला है। क्या कहना चाहेंगी आप इंडिया की वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, ललिता जी के हवाले से क्या कहेंगी? वी आर ललिता अंबिका, राइट, इनका नाम है। रिबाहा वुमेन एम्पावरमेंट की आपने बात की, अभी जैसे ये ललिता अंबिका जी हमें दिखाई दे रही हैं, अवार्ड की बात हुई। ना सिर्फ इतना बल्कि नासा ने अनाउंस किया है, आपने शायद ये अपडेट देखी होगी, नासा ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट इंडियन लड़की भेजेंगे, वो इंडियन जो है ना कोई साइंटिस्ट भेजेंगे वो लोग अपने नेक्स्ट बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो उन लोगों की नजर में भी इंडियंस की वर्थ इतनी बढ़ चुकी है, ना सिर्फ मर्दों की बल्कि खवातीन की भी। उनके लिए रूट्स इंडियन होना जरूरी है, उनके लिए जो है ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से वो लोग बाहर निकल आए हैं। जेंडर डजंट मैटर फॉर देम। अभी आप देखो कि इंडियंस ने जिस तरह डायरेक्ट करवाया है इसरो का इतना बड़ा प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3, उसको डायरेक्ट करने के लिए एक मुस्लिम लड़की गई है, क्या नाम था उसका, आपने शायद नाम देखा होगा, एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर नाउ, मैंने खैर उस पर की थी वीडियो। अब वो लड़की डायरेक्ट कर रही है इसरो चंद्रयान 3 जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर, वो मुस्लिम लड़की है। मुस्लिम होना प्रूव करता है कि रिलीजियस फोबिक से बाहर है वो। फिर उसका लड़की होना प्रूव करता है कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बाहर है। फिर उसका इंडियन होना प्रूव करता है कि वो लोग टैलेंट को जो है ना किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टैलेंट की किस तरह से कदर करते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए नासा जैसी लोग जो है ना वो फैसिनेट हो रहे हैं, उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको वो चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। बट ऑन अनदर हैंड साइड एट द सेम टाइम इफ वी सी वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान, इफ वी सी गोल्स ऑफ आवर पाकिस्तान, तो आई थिंक वी आर
फार अपार्ट। हम लोग बहुत दूर हैं, अभी बहुत पीछे हैं और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आगे ग्रो करने की, स्ट्रगल करने की, क्योंकि नासा को कमी तो नहीं है ना किसी चीज़ की। आप देखो कि इसरो के प्रोजेक्ट्स का जो बजट है वो भी उस लेवल पे नहीं है। आज अगर इनको भी इसरो की जानिब से या इनको भी अगर आज किसी भी इंडियन को अवार्ड मिलते हैं तो नासा के कंपैरेटिवली इसरो का बजट उतना नहीं है। बट स्टिल इफ इन फ्यूचर नासा इज सर्चिंग फॉर people from India for their projects of NASA, तो it means कि कुछ तो बात है, कुछ तो दम है, कुछ तो जो है ना डिफरेंट वो रखते हैं जो उनको इतने बड़े अपने वेस्ट में से नहीं मिला, जो वो लेने के लिए यहाँ आना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो टैलेंट हम प्रोड्यूस नहीं करके दे सकते थे, वो टैलेंट हम उनको शो नहीं करवा सकते थे, लेकिन हमने कभी अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया। हमारा स्पार्को भी लोगों को तब पता चला है जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। तो दिस इज द डिफरेंस। फिर इसमें जहां तक बात है वुमेन एम्पावरमेंट की, तो एज आई सेड बिफोर के दे नो कि वुमेन मेन इज नथिंग। जब आप कहीं बाहर हो, आउटडोर हो, परफॉर्मेंस की बात है तो टैलेंट means everything and gender discrimination doesn't exist. तो I think it's very appreciable thing और होना भी ऐसे ही चाहिए जो कि यहाँ हम लोग लैक करते हैं। अच्छा महविश, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जिस तरह इसरो में बड़ी बड़ी साइंटिस्ट जो हैं वो एक वुमेन है, क्या पाकिस्तान में भी आने वाले टाइम में स्पार्को में हम वुमेन को देखेंगे? Is it really a question? I don't think so. वुमेन को हम स्पार्को में देखेंगे? भाई वुमेन को घर से बाहर तो निकाल लो पहले, वही नहीं 60, 70, 80% निकल रही है अभी तक। तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बोला गया है, हमारे फॉर्मर एनवाई ने क्या उनके साथ इंटरव्यू हो रहा था, अब्दुल बासित साहब के साथ इंटरव्यू हो रहा था, जहाँ पर ये बात बोली गई कि भाई अगला टेन्योर जो है वो मोदी का आ रहा है, मोदी आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये पूरा का पूरा बालाकोट ही बन जाए और फिर ये कि वो तो गली मोहल्लों में घुस कर मार रहे हैं, गली मोहल्लों में रो चल रही है। तो हम मोदी से क्यों डरा रहे हैं आवाम को? मोदी हमारे लिए थोड़ी ना कुछ करने आ रहा, हमारे लिए तो जो हमारा मोदी वो आ चुका है, भाई मोदी ने इतने जिस पाकिस्तान की मोदी की आप बात कर रही हैं ना, जो आ चुका है, उसने बड़ा राज किया पाकिस्तान पे, लेकिन फिर भी इकोनॉमी नहीं ऊपर उठा सका। और आप कह रही हैं कि हम मोदी से क्यों पाकिस्तान को डरा रहे हैं, तो दहशत मेरे ख्याल है इस बात की है कि इन 10 सालों के अंदर उसने भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब तीसरी हुकूमत में उनकी आती है तो फिर और कहाँ तीसरे नंबर पे पहुँच जाएगा भारत। ऑब्वियसली जो बंदा अपने वतन के लिए, दुनिया के लिए, वो टेरर हो, डिप्लोमेटिक हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए तो एटलीस्ट काम कर रहा है। उसके साथ तो मुखलिस है ना, उसको कहते तो चाय वाला है, लेकिन वो चाय वाला जो है काम तो कर रहा है ना। ये तो नहीं है ना कि हमारी तरह 35-35, 40-40 साल हुकूमत करके जो अपने ही एरिया को बस डेवलप करके वो कहें जी हमने पाकिस्तान को ऐसा बना दिया है। तो पाकिस्तान को जाके ज़रा विलेजेस में देखें, बलोचिस्तान में देखें, ठीक है, तो पता चल जाएगा पाकिस्तान को कहाँ पे लेके गए हैं। अगर तीसरा टेन्योर प्राइम मिनिस्टर मोदी का आ जाता है तो भारत हमसे और कितना आगे निकलने वाला है। अभी तो वो 5वें नंबर पर है, तो आप मजीद उनको कितना कामयाब देखते हैं या पीछे देखती हैं? अगर उसकी हुकूमत आ जाती है तो अगर वो 5वें नंबर पर आ चुका है तो मे बी वो नंबर 2 या 1 पर भी आ सकता है। बोला है मैं अपने तीसरे दौरे हुकूमत में तीसरे नंबर पर लाऊंगा अपनी मईशत। हो सकता है, ये डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, वो बंदा अपने मुल्क के साथ तो मुखलिस है ना। हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है? हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हम खुद ही हैं। हम ये नहीं है कि वो कोई हमारे लिए, बाहर की ताकत हमारे लिए खतरा नहीं है, हम खुद ही अपने लिए खतरा है। तो हम तो कहते हैं कि हमें बर्बादी बाहर की ताकतों ने की, और आप कह रही है कोई खतरा ही नहीं है। हमें किसी से खतरा नहीं है, हमें खुद से, अपनी सोच से, हमें अपनी गुलामी से खतरा, हम खुद ही नहीं आज़ाद होना चाहते।